फतेहाबाद जिला के स्वास्थ्य विभाग में कोरोना महामारी के समय सरकार के निर्देश पर महामारी को काबू करने के लिए जो कर्मचारी लिए गए थे, आज उन्हें कर्मचारियों को सरकार द्वारा घर भेज दिया गया। जब कोरोना महामारी चरम पर थी, इन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ जन सेवा व इस भयानक महामारी से लोगों को बचाने के लिए इन कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग ज्वाइन किया था। दिन रात सैंपलिंग, आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी देते रहे, अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन जब अब कोरोना महामारी का प्रकोप कम हुआ तो सरकार ने इन कर्मचारियों को 1 अप्रैल से विभाग से निकालकर घर भेज दिया, जिससे कर्मचारियों में सरकार व अधिकारियों के खिलाफ बहुत रोष है। इन कर्मचारियों की दुर्दशा देखकर कर्मचारी हित को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ के इन कर्मचारियों के साथ सरकार के खिलाफ सीएमओ ऑफिस के बाहर रोष प्रदर्शन किया। फतेहाबाद से सतीश खट्टर की रिपोर्ट। सर हमें 2020 में कोविड आउटसोर्सिंग के अंदर लगवाया था और अब हमें परसों से जैसे कल जब ड्यूटी पे आए यहाँ पे तो हमें ये बोला कि आपकी ना ही तो अटेंडेंस लगेगी, ना ही आपको यहाँ पे रखा जाएगा, ना ही काम पे लिया जाएगा। उसके बाद हमने सीएमओ ऑफिस में जाके सीएमओ सर को ज्ञापन दिया है कि हमें सर वापस ड्यूटी पे ले, सरकार से मांग की है कि हमें वापस ड्यूटी पे लिया जाए, अगर एनएचएम में करो या फिर हमारा टेंडर जैसे भी है वो आगे करो। कितने कर्मचारी बैठे हैं? 77 कर्मचारी है सर जो अभी बैठे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हैं सर। काम का जो हॉस्पिटल का पूरा ठप्प है? नहीं सर, सारा बंद पड़ा है। जैसे कल तो 3 लोगों की फ़्लाइट भी कैंसिल हुई है सर, क्योंकि फ्लू में जो सैंपलिंग नहीं हुई थी उनकी रिपोर्ट आने की वजह से उनकी सर रिपोर्ट जो बड़ों पर अभी लैब बनाई थी सर कोविड के लिए, वो सारी लैब बंद पड़ी हैं। सारे स्टाफ यहाँ पे आए हुए हैं सर। क्या नाम है? राधा रानी है सर। कितने लोग धरने पे बैठे? सर हम 77 लोग हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कोरोना में लगे थे कोविड के लिए। पहली लहर में हमें ज्वाइनिंग करवाई थी, 2 साल हो गए हमें लगभग लगे हुए। तो हमने अपनी ड्यूटी से निरंतर दी हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं सर, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, उनको छोड़ के एक हफ्ते की ड्यूटी करी है नाइट। सर 12-12 घंटे हम क्रिटिकल पेशेंट, आईसीयू वाले पेशेंट संभाले हैं बिना ग्लव्स के भी कई बार। और अब हमारे साथ ये सब हो रहा है सर। ऐसे बोल रहे हैं, एकदम से ही बोल दिया हमें 31 को कि आप अब 31 को भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया भी आपको कल से ड्यूटी पे नहीं आना। हम कल आए हैं यहाँ पे तो हमें बोला आपको भी कहीं ड्यूटी नहीं करनी है, लेटर आया है, तो ये बताएंगे ही नहीं। जगह किसी और को रखा है क्या? सर हमारी जगह किसी को, हमारी ओपीडी जो फ्लू ओपीडी है सर बंद ही पड़ी है, वैक्सीनेशन बंद पड़ा है। जहाँ जहाँ हमारा जैसे डीडीसी में थे वहाँ पे और स्टाफ बुला लिया इन्होंने, लेकिन जो कोरोना के थे, जो जैसे कोरोना का है ना, जो सारा ओपीडी है या वैक्सीनेशन है वहाँ पे सारा बंद पड़ा है, जहाँ हम सिर्फ हमारा स्टाफ तो संभाल ये रहा है। अनुबंध के जो कर्मचारी है पंजाब के अंदर जो चल रहे हैं सर पंजाब में तो उनको पक्का कर दिया सर, उनको तो परमानेंट कर दिया सर। हम ये चाहते हैं हमें परमानेंट ना तो कम से कम एनएचएम में तो करो, हटाओ तो मत। हमें तो बेरोजगार करके घर पे बिठा दिया सर, हम कहाँ जाएंगे सर। हम 15-15 दिन घर वालों से भी नहीं मिलते थे जिस टाइम हमने ड्यूटी की है, हम अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाते थे। और अब हमारे को ऐसे बोल रहे हैं आपको ड्यूटी नहीं करनी है, अब हम कहाँ जाएँ सर। तो क्या मांग क्या करते हैं आप? सर हम ये मांग कर रहे हैं हमें ड्यूटी पे वापस बुलाया जाए, या तो एनएचएम में करें हमें, या हमें स्थायी कर दें। क्या नाम है आपका? सर नीलम रानी। समाप्त हो गया था। हम एनएचएम के अंदर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंदर लगे हुए थे। फतेहाबाद ज़िले के अंदर हम लगभग 80 कर्मचारी लगे हुए थे। यहाँ पे पूरे हरियाणा में 3000 से 3500 के बीच कर्मचारी लगे हुए हैं। 31 तारीख को हमारा अनुबंध जो है वो समाप्त हो गया। 1 तारीख को जब हम हॉस्पिटल के अंदर आए तो सीएमओ सर और एसएमओ सर की तरफ से हमें एक लेटर मिला जिसमें ये कहा गया था भी आप ना ही तो अटेंडेंस लगा सकते हो और ना ही आप किसी प्रकार का हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो। तो आपकी जो किसी से मिले हैं इस बाबत आप? हमने सीएमओ सर को ज्ञापन सौंपा है और उसके बाद हम भारतीय मजदूर संघ और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के साथ यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और पहले भी हम दुष्यंत चौटाला जी से मिले थे, हमने मेल भी डाल ली है, सीएमओ अनिल विज जी को भी मेल डाल ली है, सीएम साहब को भी हमने मेल डाल ली है। और हमारे जो कर्मचारी अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर धरने पे बैठे हैं और कुछ कर्मचारी हमारे लगातार मिलते भी जा रहे हैं। तो कितने दिन से आप धरने पे बैठे हो? कल से हम धरने पे बैठे हैं जी। कल ही हमें ये पता चला है भी हमारे अटेंडेंस नहीं लगेगी और हमें ड्यूटी पे नहीं रखा तो जाएगा। कोरोना काल में भी आपने अपनी सेवाएं दी? कोरोना काल में हमने पहली लहर से लेकर अब तक हम कंटिन्यू सेवा पे थे और हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। हमारे नर्सिंग स्टाफ बाकी और एलटी हैं, फार्मासिस्ट है, सब ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है और तीनों चारों लहरों के अंदर हमने काम किया है कंप्लीट।
और 24-24 घंटे की ड्यूटियाँ, 48-48 घंटे की ड्यूटियाँ भी हमने करी हैं। तो आश्वासन मिला है कोई प्रशासन या सरकार की तरफ से? सरकार और प्रशासन की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं अगर मिला आपकी अभी तक। मांग पूरी नहीं होती है तो क्या रहेगा आगे? हम ये धरना निरंतर रखेंगे जी, हमारा क्या कंटिन्यू नाम है रखेंगे। प्रदीप गुजारा जी, फार्मेसी ऑफिसर के पद पर।